एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए डीएनएस से बढ़िया प्लेटफॉर्म है। ये जो सर पढ़ाते हैं वो पढ़ के आए तो क्वालिफाई कर सकते हैं आप। और तैयारी करनी है तो किसी मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी कर सकते हैं, जैसे डीएनएस स्टडी है उसके माध्यम से आप कर सकते हो। उसमें से क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं। एक्चुअली मैं डीएनएस का पेड स्टूडेंट हूँ, तो फिर मैं जो वहाँ से पढ़ा हूँ वहाँ से लगभग जो पढ़ाया गया है वो यहीं पे आया था। ठीक है, आपको कि हमारे बेस्ट तो क्या क्या पढ़ाया गया था और किस प्रकार आपने प्रिपेयर ठीक है, जीएस और हिस्ट्री वगैरह पढ़ाया गया तो उससे क्वेश्चन सारा मैच है। लॉ के लीगल से पूछा मतलब आपके लिए ओवरऑल बेनिफिशियल रहा। तो शुभम सर का मैराथन क्लास चला था, वो काफ़ी हेल्पफुल रहा। शुभम सर का ही क्लास सबसे ज़्यादा हेल्पफुल अगर था तो लीगल में सबसे ज़्यादा उन्हीं का। सबसे पहली बात कि मैंने ये किया है डीएनएस से जो भी तैयारी की आपने पढ़ाया है तो उससे मैंने कुछ सीखा है। तो आपने सर मैराथन क्लास लिया था, वो सबसे बेस्ट हुआ था हमारे लिए, क्योंकि वो अटेम्प्ट करके हमने बहुत सारे क्वेश्चन उससे मिले हुए थे हमें। मैराथन क्लास हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहा। यस सर, मैं देखा था सर, मैराथन ही देख पाया था बस। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यूज़ के लिए मैंने डीएनएस का हेल्प लिया था यूट्यूब के थ्रू और उनके एप्लीकेशन के थ्रू। उसके थ्रू मेरा एंट्रेंस एग्जाम भी क्लियर हुआ। 104 नंबर पे जनरल कैटेगरी से मुझे एडमिशन मिली है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीएनएस एजुकेयर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आप भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय यानी कि डीयू से अपना बीबीए या बीसीए का कोर्स करना चाहते हैं वर्ष 2025 में, अगर आप भी लेना चाहते हैं एडमिशन, तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम फॉर्म भरने से लेकर के पूरे एडमिशन तक की प्रक्रिया बताने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, आप सभी के मन में ढेरों सारा डाउट कंफ्यूजन रहता होगा कि सर जब मैं डीयू का बीबीए या बीसीए का एंट्रेंस दूंगा तो क्या एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस होगा, क्या पेपर का पैटर्न होगा, सर कितनी सीट्स वहां पे हमारे कोर्स में है, फीस कितना लगता है, और सबसे बड़ा सवाल जो बीसीए और बीबीए के बच्चों मन में आता है कि सर क्या वहां पे प्लेसमेंट की सुविधा है। तो प्लेसमेंट की सुविधा है या नहीं है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और आपको सारी जानकारी देंगे और आपको बताएंगे कि स्टेप बाय स्टेप कितने स्टेप्स में आपका डीयू के बीबीए कोर्स में यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और बीसीए यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में एडमिशन होता है। तो चलिए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं और आपको सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। हालांकि बच्चों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे विजिट कर रहे हैं डीएनएस एजुकेयर पे, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको आने वाले टाइम में सारी जानकारियां मिलती रहेंगी और आप इस प्लेटफॉर्म से डीयू के बीसीए और बीबीए कोर्स की तैयारी भी कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे यूट्यूब पे जुड़ करके अपने पूरे कोर्स की तैयारी कर सकते हो। पीवाईक्यूज़ को लेकर के जो आपके मन में डाउट कंफ्यूजन रहता है उसको लेकर के भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय डीयू की देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है, और जब यहाँ पे आप एडमिशन पोर्टल पे आएंगे तो यहाँ से हम एक काम करेंगे कि इसके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को हम डाउनलोड करेंगे और उसी के माध्यम से चूंकि जो बातें ऑफिशियली है वो मैं आपको बताऊंगा और आपके डाउट कंफ्यूजन को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। देखिए ये अपना आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन देखिए यहाँ पे है। एडमिशन ब्राउज़र को हम यहाँ पे जो है डाउनलोड कर लेते हैं और यहाँ से आपको हम सारी बातें एक एक करके बताते हैं। ध्यान रहे इस वीडियो में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आइए देखिए ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन है भाई, डाउनलोड हो जाओ। देखिए तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज इस वीडियो को मैं 11 जून को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट आपके इस कोर्स में 15 जून है। तो 15 जून से पहले आप लोग फॉर्म भर लीजिए। रही बात के सर एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, तो बच्चों जून के एंड वीक मतलब एंड में या जुलाई के फर्स्ट वीक तक इसका एग्जाम जा सकता है, मतलब 25 जून के बाद होगा, उससे पहले आपका एग्जाम नहीं होगा। अभी भी आपके पास अच्छा खासा मौका है। चलिए आइए हम सबसे पहले एक एक करके चर्चा कर लेते हैं जो आप लोग जानना चाहते होंगे। चलिए भाई, यहां से हमारे वीडियो की शुरुआत हो जाएगी। हाँ देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, चूंकि भाई आप एलिजिबल है भी या नहीं है बीसीए या बीबीए कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, ये समझना इंपॉर्टेंट है बच्चों। पता चलेगा आपने फॉर्म भर दिया है और आप एलिजिबल ही नहीं हो, मतलब आपका एडमिशन ही नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है भाई कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि बीबीए, कह रहा है कि कैंडिडेट हु हैव पास इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद अ मिनिमम 40% मार्क्स। कहने का मतलब ये है कि बीबीए आप तभी कर पाओगे डीयू से जब आपका 12th में मिनिमम 40% होगा, उससे कम होगा तो आप बीबीए नहीं कर पाओगे डीयू से। बाकी यहाँ पे कोई स्ट्रीम स्पेसिफिक नहीं बताया गया कि आप मैथ्स से हो बायो से हो तो आप कर पाओगे। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप 12th पास किए हो, तो यहाँ बताया गया है कि आप यहाँ से बीबीए कर सकते हो। बस एक शर्त रखी गई है कि आपका 40% होना चाहिए। नेक्स्ट बात क्या भाई कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए, यानी कि आपको बीसीए करना है तो सेम बच्चों इसमें भी है कि आपका जो है इसमें भी कोई
क्राइटेरिया नहीं है कि आपका जो है कॉमर्स बैकग्राउंड से है, मैथ्स से है, बायो से है, एग्रीकल्चर से है, जो है ह्यूमैनिटीज से है, बस इसमें भी आपका 40% मार्क्स 12th में होना चाहिए, तो आप इसके लिए भी एलिजिबल रहोगे। मेरे ख्याल से ये आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ के होंगे। नेक्स्ट बात आती है कि सर आपके एग्जाम का पेपर का पैटर्न क्या होगा। तो देखिए बच्चों, आपके एग्जाम में सिंपली क्या होगा, मैं बता दे रहा हूं, लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चंस आएंगे, 2 घंटे का टाइम मिलेगा उन 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 2 मार्क्स मिलता है, ठीक है, यानी कि 200 मार्क्स का पेपर हो गया। और OMR बेस्ड ऑफलाइन आप एग्जाम होता है। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है बच्चों कि जो DU का जो BBA BCA का पेपर होता है वो मोस्टली DU कैंपस में ही जाता है, तो आपको DU कैंपस में अपना एंट्रेंस एग्जाम भी देने जाएंगे और वहां पे कैंपस भी घूम लेंगे। हालांकि DU शहर में इसका एग्जाम होता है, ये कंफर्म है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से पेपर का पैटर्न नहीं है, बाकी ये आपको मैंने सारी बातें बता दी हैं। और हाँ, एक बात कि आपका जो पेपर का मीडियम होगा वो बाइलिंगुअल होगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पेपर रहेगा। 100 क्वेश्चन, तो आप किसी भी जो है बोर्ड से कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ये मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब आती है मेन बात कि सर ये जो 100 क्वेश्चन आपने बताया है, ये 100 क्वेश्चन किस किस सब्जेक्ट से आएंगे। तो भाई ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, BBA और BCA वाले बच्चे। देखिए यहाँ पे सारी बातें दी गई भाई। अब अगर हम बात करें बच्चों इसका डिटेल सिलेबस भी कहां मिलेगा मैं आपको बताऊंगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैं अभी आपको सारी बातें बताऊंगा। देखिए सबसे पहले मैं बात करूं BBA की। देखिए बच्चों क्या बताया गया है कि जनरल इंग्लिश है, यहाँ पे जो भी आपने 10+2 में जो भी आपने पढ़ा होगा, अपना इंग्लिश से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके अंग्रेजी से क्वेश्चन कितने आएंगे बताया गया भाई, अंग्रेजी से आपके 15 क्वेश्चन आएंगे। फिर आपका जनरल नॉलेज से आपके एग्जाम में क्वेश्चन 15 आएंगे। फिर आपका जनरल मैथमेटिक्स से हाई स्कूल लेवल का 10th क्वेश्चन, आपके बिजनेस एजुकेशन से आपके बुक कीपिंग अकाउंटेंसी वाले से 10 क्वेश्चन आएगा। प्राइमरी इकोनॉमिक्स से आएगा और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस एनवायरनमेंट और बैंकिंग और जनरल मैनेजमेंट से, ये सब कुछ से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये आपका BBA का सिलेबस है। और BCA का सिलेबस देखिए यहाँ पे है। अगर आप BCA करना चाहते हो तो देखो भाई, आप पे भी जनरल इंग्लिश है, दोनों सेम है, जनरल नॉलेज आप में भी, यानी कि अगर आप देखोगे तो जनरल नॉलेज इसमें 10 क्वेश्चन है, मतलब इंग्लिश, और 20 क्वेश्चन जनरल नॉलेज है। उसके बाद देखो यहाँ पे मैथमेटिकल रीजनिंग एंड लॉजिक और जनरल साइंस। देखो यहाँ पे मैथमेटिकल जो रीजनिंग है, यानी कि रीजनिंग मैथ कह सकते हो इसको आप बेसिकली, वो आपका आएगा 20 क्वेश्चन। और यहाँ पे जनरल साइंस आप एग्जाम में क्वेश्चन अच्छे खासे 20-25 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और जनरल मैथमेटिक्स हाई स्कूल लेवल के जो होगा उससे 25 क्वेश्चन, यानी कि ये आपका रहेगा पूरा सिलेबस, यानी इन टॉपिक से आएगा। अब इसके मतलब कि भाई इसमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, इन डिटेल सिलेबस कहां मिलेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले ओवरऑल सारी बातों को समझिए। देखिए भाई अब नीचे आइए, अब कुछ और बातों की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए आपका सिलेबस हो गया, देन मेरे ख्याल से सिलेबस के बाद हम लोग चर्चा करेंगे जो है आपके सिलेबस हो गया ना। हाँ, अब हम लोग चर्चा करेंगे बच्चों आपके जो फीस सीट की बात आती है, सर कितना सीट है। देखिए यहाँ बच्चों क्या लिखा है, आपका सीट का मामला। देखिए अब आपका कोर्स कहाँ गया भाई, BBA। देखिए अब देखिए यहाँ पे जो मेन कैंपस में DU के जो सेल्फ फाइनेंस जो BBA कोर्स है, इसमें 150 सीटें हैं BBA में, और यहाँ पे DU का जो BCA का है इसमें 50 सीटें हैं, ठीक है। यहाँ पे एक स्ट्रीम स्पेसिफिक है, यहाँ पे BCA में IoT है, ठीक है, उसमें 75 कुछ सीट है, और यहाँ पे BCA में आपका MLDS में 75 जो है आपका सीट है। यहाँ पे एक स्ट्रीम स्पेसिफिक है, यहाँ बताया गया, ठीक है, मेन कैंपस है। बाकी तो बच्चों यहाँ पे अदर अटैच कॉलेज में बहुत सारे सीट है, लेकिन मेन कैंपस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब बात की सर इसमें कितना फीस लगता है, तो देखिए भाई आइए हम फीस की चर्चा कर लेते हैं कि आपको कितना फीस देना पड़ेगा पढ़ने के लिए। ये बड़ा जरूरी है क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है एफर्ट नहीं कर सकते हैं। देखिए जब नीचे आप आओगे तो यहाँ पे सीट का भी मतलब फीस का स्ट्रक्चर भी दिया हुआ कि आपको कितना जो है पेमेंट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या दिया है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि BBA, ठीक है, और BCA यहाँ पे कितना है 25,000 रुपए आपका प्लस यूनिवर्सिटी फीस, यानी कि लगभग आपका ये आपका फीस का बच्चों स्ट्रक्चर है। यहाँ पे 37,000 रुपए पर सेमेस्टर आपको पड़ जाएगा ये फीस, ठीक है। और ये 20,000 प्लस यूनिवर्सिटी फीस में भी 5-7,000 से कम नहीं होगा, ठीक है। तो आप मान के चलो कि ये आपका फीस है, पर सेमेस्टर आपको देना पड़ेगा। हालांकि यूपी स्कॉलरशिप के माध्यम से अच्छी खासी आपकी स्कॉलरशिप आती है। और मैं आपसे बच्चों कहना चाहता हूँ कि DU से अच्छा खासा प्लेसमेंट भी होता है, तो आप BBA BCA अपने यहाँ से परस्यू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कंपनियां आती हैं, लेकिन हाँ अच्छे तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर कंपनी कोई आएगी तो आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। ये सारी बात हो गई। अब बात आती है कि सर DU में अगर मुझे BCA BBA में एडमिशन लेना है तो सर मेरा मार्क्स कितना होना चाहिए इंट्रेंस एग्जाम में। तो देखो बच्चों आपका एग्जाम जो है वो 100 माफ कीजिएगा 200 नंबर का पेपर होता है, तो उस केस में आपका जो मार्क्स है वो कम से कम 130 प्लस मार्क्स होना चाहिए, यानी कि 130 प्लस मार्क्स रहेगा तभी आपको एडमिशन मिलेगा बच्चों इस कोर्स में। चूंकि प्रोफेशनल कोर्स है, काफी अच्छा खासा कंपटीशन होता है। अब आइए मैं बात करता हूं कि आपका पूरा एडमिशन का पूरा प्रोसेस क्या होता है, कितने स्टेप्स में आपका एडमिशन होता है और आप तैयारी कैसे करोगे। देखो सबसे पहले तो आप एक काम करोगे बच्चों कि आप हमारे YouTube चैनल पे आ जाओगे, और जहां पे आप आ जाओगे हमारे प्लेलिस्ट के सेक्शन में, और आप देखोगे जैसे आपने देखा होगा, तो देखो
यहाँ पे हम लोगों ने डीडीयू का बच्चों स्पेशली बना दिया है एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी का एक पूरा इसमें प्लेलिस्ट। इसमें आप देखोगे तो डीडीयू की बहुत सारी चीजें इसमें कराई गई हैं और भविष्य में बहुत सारी चीजें इसमें ऐड होंगी, ठीक है। तो डीडीयू से रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन और क्लास इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब स्पेसिफिक अगर आप आएंगे तो देखिए बीकॉम में चूंकि जो बच्चे बीबीए वाले अकाउंटेंसी बीएसटी वाले पढ़ना है जिनको है तो इस बीकॉम वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा, यहाँ से पढ़ लीजिएगा। और हाँ, जो बच्चे हमारे मान लीजिए कि आपको रीजनिंग मैथ पढ़ना है, देखिए मैं बता रहा हूँ रीजनिंग मैथ पे आपका देखिए रीजनिंग मैथ इसी में आपको मिलेगा, रीजनिंग मैथ क्लासेस में चलती है, ठीक है। उसके बाद नीचे आप आओगे तो देखो लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश आपके एग्जाम में आ रहा है तो आपके इंग्लिश यहाँ से कवर कर लो। देखो बहुत सारा इंग्लिश का क्लास चला हुआ मैम का, ठीक है। यहाँ PYQ सॉल्व कराया गया, ठीक है। यहाँ से देख लेना आप लोग। फिर नीचे आप आओगे, देखो फिर आप जब नीचे आ जाओगे तो यहाँ पे आपके जीकेजीएस के भी क्लास है। देखिए जीकेजीएस जो आपके एग्जाम में आता है, देखो यहाँ पे जनरल नॉलेज जीकेजीएस का भी यहाँ बहुत अच्छा खासा है, तो यहाँ से आप सब कुछ कवर कर लोगे, ठीक है बच्चों। ये सब कुछ आप कवर कर लेना। और अब बात आती है कि सर हमारे एडमिशन की पूरी प्रक्रिया क्या होगी, यानी कितने स्टेप में सर हमें एडमिशन मिलेगा। लेकिन बच्चों अब एडमिशन को बताने से पहले एक और जानकारी, एक काम करिएगा कि अगर आप जो है सीरियसली तरीके से एक बेहतर वे में तैयारी करना चाहते हो और अपने बीबीए बीसीए में एक सीट सिक्योर करना चाहते हो बच्चों, तो हमारा जो क्रैश कोर्स है 25 डेज का वो स्टार्ट हो गया है। अभी 203 क्लास हुई है, एकदम फ्रेश बैच है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं और मात्र 20 दिनों के अंदर अपने कोर्स की तैयारी कर सकते हैं। हालांकि 25 दिन लिखा हुआ है, लेकिन बच्चों हम लोग जो है इसको 25 जून से पहले ही इस बैच को कंप्लीट कर देंगे, जहां पे आपको डेली लाइव क्लास मिलता है, क्लास का नोट्स मिलता है, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिलता है, फुल लेंथ का मॉक टेस्ट मिलता है और आपको डीडीयू का पेपर नहीं मिलता तो बॉर्डर पेपर आपको दिया जाएगा। और ये बैच आपको डीएनएस एजुकेयर ऐप पे मिलेगा, इसी ऐप पे हमारी कक्षाएं चलती हैं। और ये बच्चों जो फीस है ये जस्ट 699 है, ये एक नॉमिनल फीस है, इससे ज्यादा तो आपने फॉर्म भरने में फीस अपना पे कर दिया होगा। हालांकि उसके बाद भी अगर आप चाहें जिसमें कूपन कोड यही यूज करिएगा DNS20, आप DNS20 बच्चों यूज करेंगे ना कूपन कोड पेमेंट करते समय हमारे एप्लीकेशन पे, तो इस फीस में भी आपको 20% का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी कि एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। और ये याद रखिएगा ये मात्र 15 जून तक ही जो है अप्लीकेबल है ये कूपन कोड। उससे पहले अपना कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा और अगर आपको कोई डाउट कंफ्यूजन होगा तो इस नंबर पे आप लोग कॉल कर लीजिएगा। और बच्चों हमारी पूरी टीम है जो आपको इसके लिए गाइड करेगी, यहाँ पे आपको पूरा प्रॉपर क्लास और टेस्ट सीरीज पूरा मिलेगा, ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं कि सर एडमिशन की पूरी प्रक्रिया क्या है। तो देखिए बच्चों सिंपल सी बात है, सबसे पहले आपने फॉर्म भरा, हाँ सर मैंने फॉर्म भर दिया, फिर आपका एडमिट कार्ड आएगा, एग्जाम क्रेडिट आएगा, फिर एडमिट कार्ड आएगा, फिर आपका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा, देन आपका आंसर की आती है और आपका रिजल्ट आता है, ठीक। रिजल्ट आ गया, उसके बाद बच्चों क्या होगा कि आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया हो जाएगी शुरू, ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। ऑनलाइन काउंसलिंग में आपको पूरा प्रेफरेंस डालना पड़ता है कि आप किस कॉलेज, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है बच्चों ना कि अटैच कॉलेज, मान लीजिए कि आपका मार्क्स कम है तो आपको अटैच कॉलेज भी मिल जाएगा, तो प्रेफरेंस भरना होता है। हालांकि जब ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होगी बच्चों तो वहां पे हम आपको गाइड करेंगे, आपको बताएंगे, मतलब पूरी प्रक्रिया आपको इस प्लेटफॉर्म पे बताई जाएगी। चैनल के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए और कनेक्टेड रहिएगा। नेक्स्ट उसके बाद आप पेमेंट कर देंगे तो आपका एडमिशन डन हो जाएगा। कहने का मतलब बच्चों कि इतने स्टेप्स में आपका एडमिशन होता है। हालांकि डॉक्यूमेंट की भी आवश्यकता पड़ती है, वो टाइम यानी कि आफ्टर आपका एंट्रेंस एग्जाम, इन प्रक्रियाओं के बारे में इन डिटेल में हम चर्चा करेंगे। बस हमने जनरली आपको बता दिया कि इतने स्टेप्स में आपका एडमिशन होता है। तो आई होप कि ये वीडियो आप सबके हेल्पफुल रहा होगा। हाँ, मैं फिर से कहना चाहता हूँ बच्चों कि प्लेसमेंट अच्छा खासा होता है, लेकिन पहले आपको अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, प्लेसमेंट के लिए कंपनियां आती है, ठीक है। तो आई होप कि आज का वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहा होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो इसी प्रकार की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।